गुड मॉर्निंग। सत्तू आईटी ऑनलाइन क्लासेस मऊगंज में आपका स्वागत है। मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक। हमने कल पढ़ा था स्क्रू। हमने कल क्या पढ़ा था? स्क्रू बनावट और उपयोग के आधार पर स्क्रू मुख्यतः 8 प्रकार के पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था हेड स्क्रू। हेड स्क्रू में भी उसके दो भाग होते हैं, हैवी ड्यूटी असेंबली में, दूसरा लाइट ड्यूटी असेंबली स्क्रू। तो पहले हम पढ़ते हैं हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू। हेडिंग डाल लीजिए पहला हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू। हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू। इसमें पहला लिखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए हैवी, मतलब ये नाम से क्या है? हैवी ड्यूटी, जिसमें आपका क्या है? हेड स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली। पहला है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। पहला क्या है? हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग तब किया जाता है जब स्क्रू के शीर्ष का उभार असेंबली में बाधा उत्पन्न नहीं करता। मतलब जब हम किसी भी जॉब को असेंबल करते हैं, ठीक है ना, और उसमें हेक्सागोनल हेड स्क्रू का यूज करते हैं, तब उस स्क्रू के शीर्ष के का उभार असेंबल में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात स्क्रू का हेड भी बाहर रह सकता है। मान लीजिए ये आपका हेक्सागोनल है, ये क्या है आपका? हेक्सागोनल है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब क्या है इसमें? ठीक है ना। ये क्या है? हेक्सागोनल, ठीक है ना। हेक्सागोनल हैवी ड्यूटी। इसमें देखो, इसमें क्या है कि शीर्ष का उभार, ये देखो हेड है ना, हेड में क्या है? इसमें उभार है। हेड में क्या है? इसके उभार है। अब इसमें क्या करते हैं? किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी क्या है? किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं? असेंबली किया जाता है, असेंबल करते हैं। तो क्या करते हैं? मान लीजिए ये कोई एक असेंबल करना है, इसमें ये कोई एक मटेरियल है, इसमें क्या करना है? इस हेड स्क्रू को, हेक्सागोनल हेड स्क्रू को इसमें बांधना है, असेंबल करना है। जब इसको असेंबल करेंगे तो इसका हेड क्या है? हेड वर्गाकार है, ठीक है ना। जैसे इसको इस दूसरे वाले पार्ट्स में क्या करेंगे? असेंबल करते हैं, तो इसका जो स्क्रू वाला पार्ट है ये अंदर चला जाएगा और हेड क्या है? ऊपर उभार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उभार आ जाएगा, और ये बाहर की ओर निकला रहता है, ठीक है ना। ये स्क्रू प्राय स्टील या पीतल के बनाए जाते हैं। इसमें लिख लीजिए हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग तब किया जाता है, इसका यूज जब स्क्रू के शीर्ष पर, उभार असेंबल में बाधा उत्पन्न नहीं करता। उभार असेंबल में बाधा उत्पन्न नहीं करता। क्या नहीं उत्पन्न करता? बाधा उत्पन्न नहीं करता, ठीक है ना। ये प्राय स्टील या पीतल के बनाए जाते हैं। ये प्राय
स्टील या पीतल के बनाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये स्टील या पीतल के बने होते हैं। ये क्या कहलाता है? हेक्सागोनल हेड स्क्रू कहलाता है। ठीक है ना। इसके क्या हेड क्या है? वर्गाकार होते हैं और इसका जो शीर्ष हेड वाला पार्ट होता है वो उभरा हुआ रहता है, शीर्ष पर उभरा हुआ होता है। ठीक है ना। ये प्रायः स्टील या पीतल के बनाए जाते हैं। दूसरा लिखिए काउंटर संक हेड स्क्रू। काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरा है काउंटर स्क्रू। काउंटर संक हेड स्क्रू मतलब देखिए इसमें क्या रहेगा, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक ये डायग्राम, एक ये डायग्राम, ये क्या है? काउंटर सिंक हेड स्क्रू है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है कि इस प्रकार के स्क्रू का शीर्ष कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। काउंटर संक हेड स्क्रू, इस पे क्या करती है? इस पे चूड़ी कटी होती है। इस पे क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। इस पे सब में क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। ये देख लीजिए। ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? काउंटर संक, काउंटर संक हेड स्क्रू। ये प्रायः शंक्वाकार होते हैं। ये कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं, शंकु के आकार का। ये कैसे होते हैं? ये शंक्वाकार होते हैं। कैसे होते हैं? शंक्वाकार, शंकु के आकार का होते हैं। इसका उपयोग काउंटर संक होल में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग काउंटर संक, काउंटर संक, इसका उपयोग काउंटर संक, काउंटर संक होल में करते हैं। होल में किया जाता है। काउंटर संक होल में किया जाता है। काउंटर संक होल में किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के स्क्रू को घुमाने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है। देखो इसमें क्या है? पेचकस, काउंटर सिंक हेड, इसमें क्या है? काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो इसका उपयोग इसको कसने के लिए, इसमें लिखिए इसको कसने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है। पेचकस की आवश्यकता होती है। इसको कसने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेचकस की आवश्यकता होती है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 एक और है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो बना लीजिए एक और। इस तरह का। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिए, इसमें पहला लिख लीजिए स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरा लिख लीजिए इसमें ये काउंटर स्लॉटेड काउंटर संक। ये पहला क्या है? स्लॉटेड काउंटर संक। पहला क्या है? स्लॉटेड काउंटर संक। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल, देखो क्रॉस सेक्शनल बनाइए, क्रॉस टाइप में बनाइए। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शनल काउंटर संक हेड स्क्रू। तीसरा क्या है? स्लॉटेड रेस्ट। तीसरा क्या है? स्लॉटेड रेस्ट, स्लॉटेड रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू। और चौथा क्या है? क्रॉस। देखो क्या है चौथा? क्या है? क्रॉस रिसेस्ड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। पहला क्या है? स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शनल। तीसरा क्या है? स्लॉटेड रेस्ट। तीसरा क्या है? स्लॉटेड रेस्ट। और चौथा क्या है? क्रॉस रिस्टेड रेस्ट। चौथा क्या है? क्रॉस रिस्टेड रिसेस्ड, क्रॉस
रिसेस्ड रेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ठीक है ना। तो देखो स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू क्या है, यह M1 से M20 तक होता है, M1.6 से M10 तक होता है। स्लॉटेड रेस्ट कितने तक होता है, M1 से M20 तक होता है। क्रॉस रिसेस्ड रेस्ट काउंटर सिंक होता है M1.6 से M10 तक होता है, ठीक है ना। ये इसके क्या है, ठीक है। अब दूसरा लिखिए वर्गाकार हेड स्क्रू, दूसरा लिखिए वर्गाकार हेड स्क्रू, दूसरा नेक्स्ट लिखिए वर्गाकार हेड स्क्रू, वर्गाकार हेड स्क्रू, वर्गाकार हेड स्क्रू, वर्गाकार हेड स्क्रू। अब इसका जो हेड स्क्रू रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्गाकार रहता है, ठीक है ना। वर्गाकार हेड स्क्रू का प्रयोग ऐसे स्थानों में किया जाता है जहां पर असेंबली की बार बार हटाने या पुनः फिट करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग उसमें देखिए लेथ मशीन में, लेथ मशीन का जो टूल पोस्ट होता है, लेथ मशीन का जो टूल पोस्ट होता है उसके ऊपर जो वर्गाकार बने, उसके जो ऊपर जो स्क्रू बना होता है कसने के लिए, ठीक है ना, जिसमें टूल्स को फंसाया जाता है। टूल पोस्ट में क्या करते हैं, टूल्स को फंसाया जाता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, वर्गाकार नट रहता है। तो वही वर्गाकार, वही क्या है, वर्गाकार हेड स्क्रू है। उसके नीचे क्या करते हैं, उसके नीचे क्या बनती है, हेड स्क्रू बनी होती है, ठीक है ना। पूरे शंख पर क्या बनी होती है, स्क्रू बनी होती है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, हेड स्क्रू बनाते हैं। बार बार खोलने तथा कसने के लिए किया जाता है, बार बार खोलने तथा कसने के लिए वर्गाकार हेड स्क्रू का उपयोग करते हैं। इसमें देखिए वर्गाकार हेड स्क्रू का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग किया ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर असेंबली को बार बार हटाने तथा पुनः फिट करने की आवश्यकता होती है। इन स्क्रू को रिंच की सहायता से उच्च टार्क तक कसा जाता है, मतलब इसमें रिंच की सहायता से उच्च टार्च तक कसा जाता है। उच्च टार्च तक क्या करते हैं, कसते हैं। रिंच की सहायता से क्या करते हैं, उच्च टार्च तक क्या करते हैं, कसते हैं। इन स्क्रू को हेड में एक वाशर लगा होता है। अब देखो इसके हेड में क्या होता है, एक वाशर लगा होता है। क्या लगा होता है, एक वाशर लगा होता है, ठीक है ना। क्या लगा होता है, वाशर लगा होता है। और इसका उद्देश्य वाशर क्यों लगा होता है, वाशर इसलिए ही लगा होता है क्योंकि कारखंड की सहायता को खराब होने से बचाया जा सकता है। जिसका उद्देश्य वर्कपीस, जिसका उद्देश्य वाशर लगा होता है, इसका उद्देश्य क्यों है, वाशर क्यों लगाया जाता है, तो इसके लिए इसका उद्देश्य खराब होने से बचाना होता है, खराब होने से बचाना होता है, ठीक है ना, बचाना होता है। तो इसे क्या कहते हैं, वर्गाकार हेड स्क्रू कहते हैं। इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। इसके आगे अपन पढ़ेंगे लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू। इसको लिख लीजिए, जो भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा या सतपुड़ा @ मऊगंज में आप लोग कॉल करिएगा, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम आएगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।